चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास का आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि मोस्टली जो ट्यूशन सेंटर होते हैं उनमें जो चैप्टर आप करो उसके बारे में बेसिक डिटेल नहीं मालूम होती और ना ही वो बता पाते हैं आपको। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रेक्टाफिकेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल्स को देखेंगे। ये पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनॉमियल्स, दीज आर बेसिकली इक्वेशंस which contain variables of same type। अब आपको मैंने वेरिएबल ही बताया था पीछे, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है एनी अल्फ़ाबेट occurring in मैथ्स इक्वेशन। इक्वेशन में जब कोई अल्फ़ाबेट आता है तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल पहले आपको बताया था एक्स, वाई, पी, एम, एन, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर आपके जो सिलेबस में एक्स वाई यूज होती है। तो यहाँ पर आपको पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा पता लगा कि एक तरह की क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल कंटेंट होते हैं और सेम टाइम के होते हैं, अलग अलग टाइप के नहीं होते। अगर उसमें एक्स है तो एक्स ही होगा सारा। अब इसमें मैक्सिमम पावर अगर 2 आ जाए वेरिएबल की, वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर, अगर 2 आती है उसकी पावर, तो इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द कॉन्वेंट स्कूल्स में, जो दिल्ली के बड़े हाई फाई स्कूल हैं, उनमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। मोस्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फॉलो करती हैं, इस क्राइटेरिया को। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, दीज आर नॉट द वेरिएबल्स। ओनली एक्स इज द वेरिएबल बिकॉज एक्स की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी होगी? आपके हिसाब से जब पावर नहीं होती तो 1 लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें मिनिमम एक्स की पावर 0 है। क्यों है? तो किसी की पावर 0 1 के इक्वल होती है। ये बात आप तो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैं इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इंटू में एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी पावर 0 है, इसको 1 करते तो 1 इंटू सी, सी ही होता है। तो मिनिमम पावर कितनी हुई एक्स की? 0। मैक्सिमम पावर कितनी? 2 है। 2 से ग्रेटर नहीं होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। मेरे को जो आपको पर्सनल वीडियोस आती हैं उसमें आपको सॉल्व करके दूंगा जो जो क्वेश्चन की आपको प्रॉब्लम होगी। बेसिक वीडियो मुझे बनानी है क्योंकि बेसिक में कईयों को बेचारों को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को, तो इनके बड़े काम में आएगी। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉलिनॉमियल आता हुआ था क्यूबिक। वैसे इसमें कई सारे पॉलिनॉमियल होते हैं। क्यूबिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर इज 3। मैक्सिमम पावर 3। इस केस में आपके अगर बीच में बी एक्स नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप इसकी पावर को देखो, ये 2 है तो क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम पावर देखनी है, बीच में कुछ भी नहीं है तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। क्यूबिक में देख लीजिए कैसे लिखते हैं हम, ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स की पावर 2 प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल आता है। ये भी सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा डिवाइड के अंदर। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पावर 4 भी होती है 10th क्लास में, लेकिन वो सिलेबस में से डिलीटेड है। आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपकी 2 टाइप्स आएंगे। इसमें एक बेसिक और रह गया आपका, और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ अभी।
बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ए एक्स की पावर 2 है आपकी, तो यहाँ पर ए क्या है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, लेकिन इसमें और इसमें ए जो है डिफरेंट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पहले इसको डिफाइन करता हूँ आपको। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोफिशिएंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ बताऊँगा। ऑफ एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में ए जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव टर्म या मल्टीप्लाई की टर्म। बेसिकली जो है कोफिशिएंट निकलते हैं ज़्यादातर, मोस्टली क्या निकलते हैं, ये इंटीजर्स निकलते हैं, वेदर इट में बी पॉजिटिव इंटीजर, वेदर इट में बी है नेगेटिव इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 2x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं देखूँ तो 2 और x² इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर ये डिवाइड में लिखा होगा अपॉन में तो डिवाइड होगा, अगर इसके साथ लिखा है एंड देयर इज नो साइन इट मीन्स 2x² का मतलब है 2 इंटू में x², 2 की मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव टर्म को कोफिशिएंट। एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या -9, विद साइन आपने कंसिडर करना है। इसके बाद एक टर्म बच जाती है जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आती, एंड दिस टर्म इन मैथ्स इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक अब क्यूबिक में देता हूँ और बड़े ध्यान से मुझे कोफिशिएंट्स बताता हूँ आपको। x³ माइनस 9/2x² प्लस 7 इजिकल टू 0, कुछ ऐसा दे दिया। अब आप क्वेश्चन में तो 3 ही टर्म है, लेकिन ये मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको हम देखेंगे तो क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें देखते जाइए, मैं x³ का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे नथिंग इज गिवन, टेक 1। x² का कोफिशिएंट क्या है -9/2, और x का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बचती है 7। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो कुछ एक कॉमन फार्मूले हैं जो आपके इसमें यूज़ होते हैं। उसमें आता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a² + 2ab + b²। सेकेंड आता है आपका a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² और a² + b² - 2ab। इनकी पोजीशन चेंज करने से साइन चेंज नहीं होगा, ये और ये एक ही बात है। एक आपको बड़ा कॉमन फार्मूला देता है a + b इंटू में a - b और a - b इंटू में a + b, a² - b²। और फिर आते हैं आपके क्यूब के फॉर्मूले, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b, a³ - b³ - 3a²b। जब इसको इंटू करेंगे, जो कि रूल है मल्टीप्लाई का, बाहर वाले टर्म्स अंदर जितनी टर्म्स होती सबसे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3ab प्लस का a से a² हो गया। बेसिस सेम पावर ऐड, ये एक्सपोनेंट में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब a⁴ m होती है मल्टीप्लाइड बाय a⁴, दोनों के बेसिस सेम हो तो a⁴m + n आता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लग गया, 3 × 1 3, माइनस का साइन था, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी बेसिक मैंने कराया था क्लास में आपको। a × a², b × नथिंग, b × 1 b।
माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस की माइनस इंटू हो गया, 3ab²। ये अनदर फॉर्मूला बनता है। याद रखना स्टूडेंट्स कि जो आपका लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में ये दोनों इक्वल होते हैं। कभी इस फॉर्म में दे रखा होता है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कभी इस फॉर्म में देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिस्कस और कर दिया जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकलता है, वो निकलता है a³ माइनस b³। उसका फॉर्मूला लगता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में a माइनस। अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का कुछ नहीं किया मैंने इसको उठा के यहाँ लेकर पूरे के पूरे को, ये माइनस का जाकर प्लस का होगा साहब, इसका साइन चेंज होगा, ये पूरी मल्टीप्लाई में रहेगा। अब मैं इसे खोल रहा हूँ, प्लस इंटू, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माइनस क्या आ जाएगी, प्लस 3a²b माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3ab²। इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है जो एनसीईआरटी में बड़ा यूज होता है, वो आता है आपका a माइनस बी इंटू में a² माइनस का ab, सॉरी प्लस का ab प्लस का b²। ये भी इस्तेमाल होता है, बड़ा यूज होता है, ये आपने लर्न करने। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। इसकी मल्टीप्लाई खोल दीजिए, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस में 3ab²। आपको नहीं समझ में आता तो मैं साइड में आपको करके भी दिखाता हूँ। 3ab इंटू में a प्लस बी, ये दे रखा है, पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3ab इंटू में a, फिर प्लस का साइन, ये प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन की मल्टीप्लाई तो 3ab इंटू बी, 3ab इंटू बी। बड़े गौर से देखिए, इस पूरी मल्टीप्लाई में a और a ही इक्वल है, तो 3a²b, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई ओपन नहीं होती, a और b डिफरेंट है, मैंने पता क्या वैल्यूज है, प्लस में 3ab²। ये क्राइटेरिया होता है सॉल्व करने में। अगर मैंने को उसमें a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा a³ प्लस b³ का, वो बनेगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a²b माइनस 3ab²। ये दोनों प्लस के जाके वहाँ माइनस के हो गए। इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आता है a प्लस में b मल्टीप्लाइड में a² माइनस ab प्लस b²। स्टूडेंट्स आई होप कि मैंने आपको जितना इसमें बेसिक आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।